देवी दुर्गे उमा विश्वजननी यमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान हमें कौन सी 9 गलतियां, 9 भूल, मतलब जाने अनजाने में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपसे ये गलतियां कभी ना हो। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्र जो है कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। 10वीं तिथि कब पड़ी है, विजयदशमी। तो ये मैं बता देती हूँ कि नवरात्र का कलश स्थापना हमें 7 अक्टूबर को करना है, दिन है गुरुवार। और 14 अक्टूबर को जो है 9वीं तिथि है, 9वीं, जिसमें हम कन्या पूजन करते हैं। और 10वीं विजयदशमी जो है 15 अक्टूबर को है। तो अब इसमें हमें जाननी है, आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए कि 9 भूल जाने अनजाने में भी आपसे न हो। तो सबसे पहला भूल, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ कि अगर आप नवरात्र के लिए मार्केटिंग, बाज़ार वगैरह करना चाहती हैं, ख़रीदारी करना चाहती हैं, तो गलती से भी ये एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग को अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये भूल आप कभी मत कीजिएगा। तो वो सबसे पहले बता देती हूँ कि वो कौन सा भूल है। तो आप कभी भी मान लीजिए, ऐसे तो लोगों के घर में जो है फ़ोटो, मूर्ति, मतलब माता की रहती ही है। तो अगर आपके घर में जो माता का सवारी है, शेर जिसके ऊपर माता सवार रहती हैं, उनका वाहन है, वो शेर जो है, देखिएगा कि आप अगर नया फ़ोटो लेने जा रही हैं, मूर्ति लेने जा रही हैं, प्रतिमा लेने जा रही हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उस शेर का जो मुख है वो खुला ना रहे। बंद मुंह वाले शेर का आप मतलब प्रतिमा लीजिएगा, जिसमें माता जब अपने वाहन पे बैठी हो तो उसका मुंह जो है बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुले मुंह वाला जो शेर का फ़ोटो अगर आपके घर में भी है तो उसको हटा दीजिए, वो मतलब शुभ नहीं होता। और जैसे मुंह खोल के रहते हैं ना और दांत हम उनके दिखाई देते हैं, वैसा फ़ोटो प्रतिमा जो है घर के लिए शुभ नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर वैसा है तो हटा दीजिए, अगर नहीं है, खरीदने जा रही हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है ना, सुंदरकांड में एक मतलब चौपाई है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो हमें वैसे कार्य बिल्कुल नवरात्र के दौरान नहीं करनी है। नवरात्रि में थोड़ा सा ये फ़ोटो वाली चीज़ आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा खरीदारी के समय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूल और नियम, जो आप कर लीजिएगा। दूसरा नियम क्या है कि आपको मतलब साफ़ सफाई और शुद्धता की बहुत अधिक ध्यान रखनी है। माता की पूजा में ना, मतलब किसी तरह की हमें जो बोलते हैं समझौता, कॉम्प्रोमाइज़, कि चलो यहाँ गंदा है तो उस रूम में पूजा हो रहा है ना, तो यहाँ तो थोड़ा बहुत चलेगा, नहीं। तो मैं अपने लास्ट वीडियो में, जैसा कि आपको मालूम है, मैं बता चुकी हूँ कि शुद्धता और पवित्रता का हमें बहुत अधिक ध्यान रखनी है। क्यों रखनी है कि माता जो हैं वो, हम चाहे कि समझौता कर लें कि थोड़ा बहुत चलो माता के रूम जहाँ हम स्थापना कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं माता को, बस उसी रूम का हमें ध्यान देना है, ध्यान देकर साफ़ सफाई कर लेते हैं, बाकी रूम को छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। नवरात्र में अगर हम अच्छे से साफ़ सफाई और शुद्ध अपने घर को कर लेते हैं तो दिवाली में भी थोड़ा हमें आराम रहता है। और माता की पूजा में किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़, समझौता आपको नहीं करनी चाहिए। तो शुद्धता को बहुत अधिक ध्यान रखते हुए आपको हर कार्य करने हैं। आप वो अपने शरीर से शुद्ध होकर हो या घर द्वार को शुद्ध करना हो या किसी भी तरह का शुद्धता हो, आपको जरूर कर लेनी चाहिए। अपने आस पड़ोस, ड्रेन वगैरह सब कुछ। लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी माता सबसे पहले, जो बोलते हैं ना कि नाम तो है नाली, ड्रेन, लेकिन तो लक्ष्मी माता का निवास ना ऐसी सब जगहों पे होती है।
माता को ऐसा नहीं कि घर द्वार हम साफ कर लिए और हमारे अगल बगल कचरा फैला है, हमारे ड्रेन घर के इतने गंदे हैं, किचन के सिंक इतने गंदे हैं, तो ऐसी सब जगहों पे लक्ष्मी माता निवास करती हैं। तो इसलिए हमें बहुत अधिक शुद्धता और पवित्रता और साफ सफाई की ध्यान रखते हुए, जो हमसे बिल्कुल गलतियां ना हो, आपको नवरात्रि के लिए तैयारियां करनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि आपको ना स्त्रियों का अपमान नवरात्र के दौरान, वो स्त्रियां हो या वो कन्याएं हो या कोई भी औरत हो, महिला हो, आपको 9 दिनों के दौरान, पुरुष के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, भूल कर भी महिलाओं का आपको अपमान नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपमान किए तो मान लीजिए कि आप माता दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, और माता दुर्गा का ही आप अपमान कर दिए, और 9 दिन का आपने व्रत रखा हुआ है। किस काम का आपका व्रत है? किसी काम में वो व्रत नहीं आएगा और ना आपको किसी प्रकार का लाभ मिलेगा। क्योंकि नवरात्र पूजा जो है बड़ा कठिन पूजा है। लोग अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हर साल रखते हैं, लेकिन कई लोग हैं ना कि जैसे वो मन्नत करते हैं कि हे माता, हमारा ये कार्य अगर संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा मन्नत, तो हम जो है आपका 9 दिनों का व्रत रखेंगे। और 9 दिनों के व्रत के दौरान अगर आप किसी महिला का अपमान कर देते हैं तो इतना लिख के रख लीजिएगा कि आपका वो मन्नत कभी पूरा नहीं होगा। तो किसी भी तरह की महिला हो, वो कन्या हो या वो शादीशुदा महिला हो, आपसे अपमान ना हो। अगर कहीं जाते आते हैं और महिला अगर खड़ी है, मान लीजिए बस में, ट्रेन में, तो आप जरूर, क्योंकि नवरात्र के दौरान हर महिला जो है दुर्गा का स्वरूप होती है, तो थोड़ा सा इज्जत सम्मान करना सीख जाइए। उसको बैठा दीजिए, आप खड़े हो जाइए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि आपको ना, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है बहुत सारे लोग मतलब अखंड ज्योति जलाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि मतलब 24 घंटे का नहीं जलाते अखंड ज्योति, तो वो सिर्फ पाठ करने के दौरान ही अखंड ज्योति जलाते हैं। तो अखंड ज्योति का नियम क्या है, एक चीज़ और बता देती हूँ। अखंड ज्योति मान लीजिए अगर गलती से बुझ जाता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये हमारे ऊपर क्या इसका दोष लग सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो हवा से या किसी कारण से, बत्ती के प्रॉब्लम से भी ना मतलब वो बुझ जाता है कभी कभार, या तेल कम हो जाता है तो आपको घबरानी नहीं है कि अरे हमारा दिया कैसे बुझ गया, हमारा दीपक कैसे बुझ गया। तो अगर आप अखंड ज्योति अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो आपको एक बात बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए कि अपने घर में ना जब माता को आपने बुलाया हुआ है तो कभी बंद करके घर को बाहर ना जाए। वो अखंड ज्योति है तो क्या हुआ, आप अगर कलश स्थापना भी की है ना तो आपको अपने घर को लॉक करके कहीं मार्केट हो या किसी पड़ोसी के घर हो या कहीं बाहर आपको नहीं जानी चाहिए। घर के किसी भी सदस्य में से किसी एक को तो घर में जरूर मौजूद रहनी चाहिए। क्योंकि लॉक लगाकर अगर हम अपने घर में कलश स्थापना किए हुए हैं और हम लॉक लगा लेते हैं तो फिर हमें वो मतलब शुभ नहीं होता। माता को लॉक करके हम बाहर निकल जाएं, और अखंड ज्योति का भी मतलब रिस्क रहता है कि कहीं बुझ जाए। तो थोड़ा ध्यान देकर आप चेक करते रहिए कि आपका दीपक जो है बुझे ना। लेकिन अगर गलती से बुझ जाता है किसी कारणवश तो आपको घबरानी भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है वो भी थोड़ा जान लीजिए कि नवरात्र के दौरान ना आप लोगों का एक सवाल भी था कि दीदी हम लोग आईब्रो वगैरह बनवाएं कि ना बनवाएं, सिंदूर बिंदी लगाएं कि नहीं लगाएं। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सिंदूर बिंदी कई राज्यों में नहीं लगाया जाता है। माता को सप्तमी अष्टमी के दिन जब सिंदूर और बिंदी चढ़ाया जाता है, उनको लगाया जाता है। सबका देखिए श्रद्धा पूजा के पीछे थोड़ा अलग अलग है और नियम भी थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए ना आपको वो चीज़ बता देती हूँ कि सप्तमी को भी बहुत सारे लोग सिंदूर वगैरह माता को जब चढ़ जाता है, या अष्टमी को, सप्तमी और अष्टमी में जब जिसके घर चढ़ाया जाता है, हर राज्य में थोड़ा सा नियम अलग है। तो उसके बाद महिलाएं जो हैं या कई लोग कन्या पूजन के बाद भी सिंदूर और बिंदी लगाती हैं। ये आपके घर में कैसा नियम चलते आ रहा है? तो अगर सिंदूर नहीं लगाया जाता, बिंदी नहीं लगाया जाता, तो ऐसा नहीं है, हर राज्य में ये नियम फॉलो नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकती हैं, नहीं तो आप लगा भी सकती हैं। दोनों तरीके से मनाया जाता है, ठीक है।
लेकिन आईब्रो आप लोग पूछ रहे थे, तो आईब्रो भी बहुत सारे लोग सजने संवरने के लिए, दुर्गा पूजा घूमने के लिए थ्रेडिंग वगैरह करवाती हैं लड़कियां, महिलाएं पूरे तरीके से सज संवर की माता की पूजा करते हैं, तो वो लोग सिंदूर बिंदी लगाते हैं। अगर नहीं लगानी है तो कई घरों में, कई राज्यों में तेल, शैम्पू, साबुन भी नवरात्र के दौरान नहीं लगाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर लगाया जाता है। तो आप अपना देख लीजिएगा, दोनों तरीके से भी मनाया जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है कि आपको ना थोड़ा सा नशे वाली चीज़ों से घर परिवार वालों को बचनी चाहिए। शराब वगैरह, मांस मदिरा वगैरह आपको नहीं खानी चाहिए। पूजा पाठ का नाम ही है पूजा पाठ। जब आप अपने घर में माता को आमंत्रित किए हैं, माता का आगमन हुआ है आपके घर में, कलश स्थापना आप किए हैं, तो आपको ना नशे वाली चीज़ें मतलब थोड़ा सा बच के रहनी चाहिए नशे वाली चीज़ों से, क्योंकि ना साल में एक बार आता है और माता को हमें मतलब नाराज़ नहीं करना है, खुशी खुशी उनकी विदाई करनी है। तो ऐसा कुछ ना कर जाएं कि पूरे जीवन हमें पछताना पड़े। तो थोड़ा सा बच के रहिए। जो ही पुरुष अगर सुन रहे हैं तो नशे वाली चीज़ों से आपको ज़रूर बचनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। 7वां नियम क्या है कि नवरात्र के दौरान आपको ना, जैसे आप अगर व्रत रखे हैं तो किसी का दिया हुआ, जो कि मैं तीज और जीतिया में बता चुकी हूँ, कभी भी वो पारण हो, किसी भी व्रत का हो, या आपने 9 दिनों का अगर व्रत रखा है, तो अपने घर का वो नमक रोटी, मैं एग्जाम्पल जैसा दे देती हूँ, नमक रोटी ही क्यों ना हो, आपको फ्रूट भले ही नहीं मिल रहा है, जो चीज़ खाकर आपने व्रत रखा है, जिस प्रकार का फलाहार करके वही खाइए, लेकिन दूसरे के घर का मेवा मिश्री खाकर आपको व्रत में अपने व्रत को भंग नहीं करना है, खंडित नहीं करना है। दूसरे का खरीदा हुआ, दूसरे का जिसमें पैसा लगा हो, दूसरे का धन संपत्ति हो, वो चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। दूसरों के चीज़ों को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। घर के लोग खा सकते हैं, लेकिन जिसने व्रत रखा हुआ है, इतने कठिन व्रत, 9 दिन व्रत रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी छोटी सी नादानियों की वजह से हमें व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। 8वां नियम क्या है कि थोड़ा सा गुस्सा कम कीजिए। गुस्सा नहीं करनी चाहिए, जो कि चौपाई में आपको सुना ही दी कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ शांति रहती है वहीं भगवान का निवास रहता है, वहीं सुख समृद्धि रहती है। और जहाँ कुमति रहता है, जहाँ लड़ाई झगड़े कलेश रहते हैं, वहाँ पर क्या रहता है बताइए? वहाँ पर लक्ष्मी माता का कभी भी मतलब निवास स्थान वो बन सकता है। तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, वहाँ विपत्ति आ सकती है। तो इसीलिए कभी भी गुस्सा, कलेश, झगड़ा, लड़ाई नवरात्र के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। वाइफ वगैरह पर तो बिल्कुल मत कीजिए। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल में रखिए। नवरात्र के दौरान आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करनी चाहिए। किसी भी आदमी के ऊपर हाथ ना उठाएं, किसी भी महिला को कुछ कड़वा कठोर ना बोलें, थोड़ा सा बच कर रहें। जब कभी भी गुस्सा आए तो याद कर ले कि क्या चल रहा है, तो नवरात्र चल रहा है। तो ये हो गया हमारा 8वां नियम। तो यही हमारे कुल 8 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन नियमों को ज़रूर फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यही तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।